बिहार का मतलब लोग सिर्फ लिट्टी चोखा ही समझते हैं, पर हमारे बिहार में बहुत तरह का डिश बनाया जाता है। उसमें एक है पूस महीने में बनने वाला पिट्ठा। तो ये जो पिट्ठा है ना, ये देखिए हम यहाँ पे दूध पिट्ठा आज बनाए हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वो तो आप जब बना कर एक बार खाइएगा ना, तभी आपको पता चलेगा। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, और उस सिंपल तरीके को भी हम और भी थोड़ा सिंपल कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ना ये पिट्ठा है ना, बहुत तरीके से बनाया जाता है। जैसे तीसी का, गुड़ बादाम का, आलू का और दाल का, बहुत तरीके से बनता है। और यहाँ पे आज हम शुरुआत बनाए थे, तो शुरुआत कुछ भी हमारे यहाँ मीठे से होती है, तो हम मीठा में ही बनाए दूध पिट्ठा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हम ना कढ़ाई चढ़ा दिए, ठीक है। अब हम आपको पूरा परफेक्ट बताएंगे कि कैसे कैसे आपको लेना है। यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, आटा गूंदने में। तो ये देखिए, ये चावल का आटा है। जो अरवा चावल होता है ना, ये उसका आटा है। उसको धोकर सुखाकर और पिसाया जाता है। तो हम यहाँ पे मार्केट का यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में मिल जाता है आसानी से। पहले तो जब हम लोग बनाते थे ना, तो घर में ही चावल को धोकर सुखाकर उसे मिल में पिसवा कर बनाया जाता था ये। लेकिन अब तो हर कुछ मिल जाता है, फ्रेश मिल जाता है, तो हम ये यूज कर रहे हैं। तो 1 कटोरी हम लिए हैं चावल का आटा, और उससे दुगना लेना है यहाँ पर दूध। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, कि 1 कटोरी दूध लिए हैं और 1 कटोरी पानी। इसी में हम क्या किए कि 1 चम्मच घी मिला दिए हैं। ये घर का बना हुआ घी है, तो यहाँ पर हम ये मिला दिए। अब क्या करेंगे ना, हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। देखिए, अगर आप इस परफेक्ट तरीके से बनाइएगा ना, तो आपका पिट्ठा जो बनेगा ना, वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, कड़ा नहीं होगा। 1-2 दिन के बाद भी रखा रहेगा तो कड़ा नहीं होगा। और जब पूरा अच्छे से खौल जाए, मतलब पूरा अच्छा उबाल आ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 कटोरी जो चावल का आटा है वो डाल देना है। अब डालने के बाद आपको लगेगा कि जा, ये तो पतला ही है, ये कैसे होगा। लेकिन थोड़ी देर में ना आटा उसमें पूरे अच्छे तरीके से गुथा जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। पूरा आटा जो है दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको सोख लेगा। हम बिल्कुल तरीके से आपको बता रहे ताकि आपको समझ में आए। और देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर ना मीडियम फ्लेम कर देना है। अब क्या होता है ना, जिस समय आटा यहाँ पे गूंथना होता है, सानना होता है, हम लोग सानना ही कहते हैं, तो यहीं पर लोग दिक्कत कर देते हैं, मतलब गलती कर देते हैं। तो वो क्या गलती होती है ना, कि फ्लेम को हाई रखते हैं। फ्लेम हाई नहीं रखना है। अब देखिए कितना बढ़िया, अभी तो हम पूरा अच्छे से गूथे भी नहीं हैं, और देखिए कितना बढ़िया एकदम रसगुल्ला की तरह गोल हो गया, बिल्कुल क्रैक नहीं आ रहा है, मतलब स्मूथ बन गया। मतलब इसका क्या हुआ ना, कि आपका आटा है बहुत अच्छे से गुथा गया, मतलब गुथा नहीं गया, वो एक साथ मिल गया दूध और पानी वाले मिश्रण में। अब चलिए फिलिंग की तैयारी करते हैं। उसको ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम ले लिए सूखा नारियल। ये जो नारियल है ना, नहीं सूखा नहीं नारियल, यही वाला जो छठ पूजा वाला नारियल है ना, मेरे पास रखा हुआ था, तो उसको हम तोड़ के कद्दूकस कर लिए हैं। और जो सूखा वाला जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है उतना, जितना अच्छा ये ताज़ा वाला नारियल रहेगा ना, कद्दूकस किया हुआ, उसका टेस्ट लगेगा। बहुत मज़ेदार बनेगा, इतना टेस्टी लगेगा ना। और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है ना, छानना है न फ्राई करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा खोवा रखा हुआ था, मावा जिसे कहते हैं, वो डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा कम हमें लग रहा था, तो हम यहाँ पे पेड़ा है ना, जो बाबा धाम का पेड़ा है, 1-2 बचा हुआ था, वो भी हम यहाँ पर डाल दिए। तो इससे भी आराम से हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ मावा का भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ नारियल का बुरादा का भी बना सकते हैं, कुछ का भी आप बना सकते हैं। फीलिंग आप टोटल आप पे डिपेंड करता है। हम ये जो बना रहे हैं ना, फीलिंग डायरेक्ट बना रहे हैं, जो ये हम लोगों को बहुत पसंद पड़ता है, तो हम इस तरीके से बना रहे हैं। नारियल हमें बहुत पसंद है, तो हम बना रहे हैं। और उसमें खोवा हम डाल दिए हैं, और 4-5 चम्मच चीनी डाल देना है। देखिए दूध वाला जो मिश्रण था उसमें भी चीनी था, ताकि वो जो आटा है ना, आटा में मिठास आ जाए हल्का सा, वो हो गया। इसमें भी मिठास रहेगा। फिर जब हम दूध में इसे उबालेंगे ना, उसमें भी मिठास रहेगा। तो तीनों चीज़ का मिठास आपको बैलेंस करना है। जितना आपको कैसे बैलेंस करना है, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आटा का जो गूंथने का, सानने का जो है ना, वो तरीका है, वो इम्पॉर्टेंट है।
बाकी आप फिलिंग कुछ का भी डालें, उसमें काजू किशमिश जितना भी ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं, निकाल देते हैं, सारा हटा देते हैं, फिर हमें ही खाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो सिंपल बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है ना, जिस तरीके से बनती है हम उस तरीके से आपको बता रहे हैं। अभी आटा बहुत गर्म है, यहाँ पर ढक के रख दिए थे ना, तो हम यहाँ पे एक प्लेट में पानी ले लिए। पानी मतलब नॉर्मल आरओ का पानी है। अब जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे गूंथना है। आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का कढ़ाई ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं और नॉन स्टिक ले सकते हैं, कुछ का भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच घी डाल दिए थे ना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाथों में चिपकेगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। लगेगा आटा है ना ये वाला, ये तो चिपकेगा, लेकिन आप हल्का हल्का हाथ में घी लगा लीजिए या हल्का हल्का पानी लगा लीजिए, पानी लगा के पोंछ लीजिएगा। अब इस तरीके से आपको गूंथ लेना है, जैसे कैसे घर में रोटियां आटा गूंथते हैं, बस वैसे ही। मतलब आटे को आपको स्मूथ कर लेना है। हम पूरे अपने तरीके से 100% बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। पिछले साल भी हम दूध पिठा की रेसिपी को शेयर किए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत पसंद किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस बार हम नए तरीके से आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि एक ही चीज़ को आप कितने तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आटा कितना चिकना हो गया, तुरंत गुथा गया। अब इस आटे से जब पिट्ठा बनाइएगा तो आपका पिट्ठा जैसे 1-2 दिन रखने के बाद ना क्या होता है ना, कड़ा हो जाता है, फटने लगता है, वैसे नहीं होगा। आप आराम से इस तरीके से बनाइए। और इसी चावल के आटे का हम लोग रोटी भी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है चावल के आटे का रोटी। आप लोग भी बनाते हैं क्या? तो कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा हमें। आप लोग के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको आटा को दिखा भी रहे थे, बिल्कुल कहीं से भी फट रहा था नहीं ना, जैसे जैसे हम उसको हटा रहे हैं वैसे वैसे हो रहा था। तो इस तरीके से आपको बॉल बना लेना है यहाँ पर। अब रही बात साइज की, तो देखिए साइज छोटा बड़ा ये सब आप पे डिपेंड करेगा। बड़ा बड़ा में भी बना सकते हैं, छोटा छोटा भी बना सकते हैं, तो ये टोटल आप पे डिपेंड करेगा। अब देखिए हम इसे बता रहे हैं कैसे बनाना है। तो दोनों अंगूठों की मदद से और नीचे हथेली जो है ना, नीचे उंगली है, उसकी मदद से इसे इस तरीके से होल बना लेना है। जैसे कैसे मतलब समझिए आलू भर का रोटी बनाते हैं, आलू भर का पराठा बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, सत्तू का लिट्टी बनाते हैं, उस तरीके का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इस तरीके से हम इसे मोड़ते हैं हल्का हल्का, ये बहुत परफेक्ट तरीका है। इससे क्या होगा ना कि जो आपका ये पिट्ठा जो गोल बन रहा है ना वो परफेक्ट बनेगा। अगर ये परफेक्ट नहीं बना तो दूध में जाकर ये फट जाएगा, तो सारा मिश्रण एक बराबर हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है। चिकना होना चाहिए, बिल्कुल क्रैक नहीं, फटा नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। और नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए आपके सामने ही पूरा बना के आपको दिखा रहे हैं, सेकंड भी आपको भर के दिखा दिए। इसमें आपको ऐसे ही भरना है सारा कुछ। और फिलिंग का जहाँ पर बात है, हम फिलिंग का आपको बता दिए कि यहाँ पर आप कोई भी फिलिंग का यूज कर सकते हैं, कि उसमें आप ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके यहाँ सब खाते हैं तो, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगली जो पिट्ठा की रेसिपी होगी, आप दाल वाला पिट्ठा की रेसिपी जानना चाहेंगे या आलू वाला या तिल का या अलसी का या गुड़ बादाम का, वो कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी रेसिपी लेके आएंगे आपके लिए। और यहाँ देखिए बनाने में देखिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बनाने में टाइम नहीं लगता है। कुछ भी बढ़िया बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, लगेगा। तो यहाँ पर हम बना रहे थे दिन में, इस दिन मेरे पास केक का ऑर्डर नहीं था यहाँ पर, तो हमें लगा ना कि चलो बहुत दिन से सोच रहे हैं, पूस का महीना आ भी गया, बीत भी गया है इतना दिन, अभी तक हम पिट्ठा भी नहीं बनाए हैं, तो हमें लगा ना कि चलो आज हम ये बना लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे टोटल इसी तरीके से बना कर रख लिए हैं, टोटल बना के रख लिए। और ये जब पिट्ठा भी बना लिए थे ना, इसके बाद ना हमें अचानक केक का ऑर्डर आया तुरंत में, मतलब हम एकदम थक गए थे, लेकिन फिर भी हम अर्जेंट ऑर्डर जो आया था केक का वो कंप्लीट कर दिए थे। और उस केक की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हम सारा पिट्ठा बना लिए इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि फिर से कढ़ाई चढ़ा देंगे। हम वही कढ़ाई चढ़ाए हैं, धो दिए हैं, उसको फिर से चढ़ा दिए हैं। एक ही बर्तन को खुद हमें ही धोना है तो हम कितना बर्तन फैलाएंगे, हम धोते भी जाते हैं, काम समेटते भी जाते हैं। अब यहाँ पर हम दूध ले लिए, आप फुल फैट वाला भी मिल्क ले सकते हैं। हम यहाँ पे गाय का दूध आता है मेरे यहाँ इस तरीके का पैक वाला, सुधा वाला, तो हम इसी का यूज करते हैं। अब गैस को ऑन कर दिए हैं यहाँ पर। अब दूध में अच्छा उबाल आने देंगे। अब यहाँ पर हम आपको 2 स्टेप बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर ना पहले हम इलायची हल्का सा डालें, हम कुछ में भी और इलायची नहीं डाले हैं, क्योंकि बिल्कुल जो चावल के आटे वाला अर्ग जो इसमें हम मावा और नारियल का फिलिंग दिए है ना, जो उसका फ्लेवर आएगा ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो दूध में हम हल्का सा सिर्फ इलायची डाले हैं, ताकि इसका फ्लेवर जो दूध में आएगा ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप केसर वाला भी बना सकते हैं, उसका अलग फ्लेवर होगा। वो सब हो गया ना कि बहुत सारा फैंसी चीज़ का यूज। ये बिल्कुल हम बना रहे हैं ना जैसे बिल्कुल बनता है, हम वैसे आपको बता रहे हैं। अब आपको दूध को हल्का सा क्या करना है ना कि गाढ़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है। हम अब दो चीज़ और बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब दूध पूरा अच्छे से खौल जाएगा, पूरा बढ़िया से खौल जाएगा, साइड साइड से आपको चम्मच से निकाल देना है। दूध थोड़ा सा यहाँ पर गाढ़ा रखना है कि थोड़ा पतला रखना है, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब पिट्ठा डालेंगे ना तो दूध ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चावल का आटा का है ना तो हल्का हल्का गाढ़ा होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दूध के ऊपर जो छाली मलाई जमती है ना वो डाल दे रहे हैं। आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके बनाइएगा ना, बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाता है। अब बिल्कुल रबड़ी की तरह नहीं बना देना है, जैसे रबड़ी गाढ़ा रहता है वैसे बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा सा पतला भी रहना चाहिए इस तरीके का, ताकि पूरा जब हम पिट्ठा उसमें डालें तो उसमें वो उबले, इस टाइप का। अब चीनी यहाँ पे आप अपने पसंद से डालिएगा। हम यहाँ पे 5-6 चम्मच चीनी डालें, अंदाज से डाले हैं, मतलब जितना आपको मिठास पसंद हो उस हिसाब से डालिएगा। और अगर मतलब हम पूछिएगा कि कितना डाले हैं चीनी, तो आप यहाँ पर 1/4 कप चीनी डाल सकते हैं। वैसे टोटली यहाँ पर मिठास आपके पसंद पे जाएगा। अब पूरा यहाँ पे अच्छे से खौल गया है, तो थोड़ा सा ना और बचा हुआ था मलाई, तो हमें लगा ना कि लाओ पूरा डाल देते हैं और टेस्ट बढ़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हम कोई इसमें मावा वावा एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं किया है, न मिल्क पाउडर ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए कि ये सारा छोटा छोटा सा चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूध में पूरा उबाल आना चाहिए, इस बात का आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना तो हम उसमें धीरे धीरे करके ये जो पिट्ठा बनाए हैं वो डाल देंगे। अब देखिएगा एक भी पिट्ठा नहीं फटेगा, एक भी नहीं। और एक चीज़ और बताएंगे कि अगर ये बनाए हैं ना तो गरम गरम तो आप खाइएगा तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन अगर अभी एक दिन बाद खाइएगा ना तो उसका टेस्ट आहा बहुत मस्त, बहुत यम्मी लगता है। मतलब बनता है, बनाने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, खाने में कोई टाइम नहीं लगता है, इतना अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या है ना कि इसमें कोई तेल घी का काम नहीं है, ना छानना है ना कुछ करना है, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है और ये मीठा रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, तभी तो आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे बनाए गए तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे चलाने का भी हम तरीका बताएंगे कि अभी तो यहाँ पर डाल दिए हैं, डालने के बाद तुरंत नहीं चलाना है। अब हम साइड से देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब ये दूध में जाने के बाद बहुत सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट हो गया। आटा तो पहले ही से है साना हुआ ना, तो वो गर्म दूध और पानी वाला में तो वो सॉफ्ट है। बस इसमें डाल के हमें ज़्यादा नहीं 2 मिनट ही रखना है। और देखिए हम कैसे कैसे चला रहे हैं, वैसे हमको आइडिया है ना कि मतलब कैसे चलाना, इसलिए हम थोड़ा सा इससे भी उठा ले रहे हैं। नहीं तो छुलनी का मतलब ये जो आप लोग इसे क्या कहते हैं, पलटा भी बहुत लोग कहते हैं, इसका जो कोना लगेगा उससे भी फटने का डर रहेगा। तो आपको साइड साइड से हल्का चलाना है, 2 मिनट रखिएगा, बस उबाल आएगा। और क्योंकि दूध इसीलिए ना हम पहले गाढ़ा कर लिए, दूध को बढ़िया से फ्लेवर आ गया दूध में। और देखिए यहाँ पर एक भी नहीं फटेगा, अभी तो नहीं फटा है और बाद में भी हम आपको दिखाएंगे, एक भी नहीं फटता है। अगर फटने का रहता ना तो यहीं पे फट जाता सारा। तो अगर आप इस स्टेप से आटे को गूँथिएगा, सानिएगा ना तो बहुत अच्छे से बनेगा। अब आपको नीचे उतार कर भी हम दिखा दे रहे हैं, मतलब रसगुल्ला की तरह लग रहा है। और जब इसको मतलब इस तरीके से हाथों से लेके भी दाबिएगा ना तो बहुत सॉफ्ट रहेगा। अब भी तो खैर बहुत सॉफ्ट है, गरम गरम है इसलिए बहुत सॉफ्ट है। तो थोड़ी देर हम इसे इसी तरीके से ढक के भी छोड़ दिए। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, इसमें बादाम जो है पीस कर भी डाल सकते हैं अगर बच्चे आपके नहीं खाते हो तो। लेकिन यहाँ पर ना है फिर बादाम का टेस्ट आएगा दूध में, और हमें बिल्कुल चाहिए था रियल टेस्ट, बिल्कुल जैसे पिट्ठा बनता है वो टेस्ट, इसलिए हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं ऊपर से। और आपको अगर मर्जी हो ना तो आप ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो अगर पहली बार देख रहे होंगे इस रेसिपी को, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं। जो जानते होंगे तो उनको तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं दूसरे दिन का। उस दिन तो पहले हम क्या किए कि बनाए और शाम में फिर भगवान जी को कुछ भी मीठा बनाते हैं या पहले बनाते हैं किचन में,
तो हम चढ़ाते हैं, ये भगवान जी के पास ज़रूर भोग लगाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।